education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is math. We are discussing chapter number 8, that is data handling, and this is my session number 1 for this chapter. To explain this chapter I am conducting a video जो मैंने आपके लिए बनाया है, जो मैं अपनी बुक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी और जिससे आपको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी होगी और आप लोगों को समझने में आसानी होगी. So let's move on to the video. What is a bar diagram? In data handling, first thing we are going to learn is a bar diagram. A bar diagram uses vertical and horizontal bars. Vertical and horizontal bars of equal width to show the number of items in a collection under each category. Vertical and horizontal. This is horizontal line or horizontal bar and this is vertical bar. So bar diagram represents vertical and horizontal bars. They are of equal width. See, equal distance पर इन्हें ड्रॉ किया गया है, करेक्ट? इक्वल डिस्टेंस है. यहाँ पर कुछ लाइंस आप देखते हो कि डार्क है, कुछ लाइट है. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बार ग्राफ और बार चार्ट. इसको बार ग्राफ या बार चार्ट भी बोलते हैं. अब इसमें एक और पार्ट आपको समझना है, वो है द टाइटल ऑफ द बार डायग्राम टेल अस व्हाट इट शोज. ये है टाइटल. तो टाइटल हमें क्या दिखाता है कि ये बार डायग्राम जो है वो किस चीज के रिलेटेड है. एंड द लेबल एक्सप्लेन्स व्हाट द बार्स रिप्रेजेंट. ये दो लेबल है, ये एक लेबल, ये दूसरा लेबल. तो ये लेबल मतलब कि ये वाला जो बार है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ट्रीज. और ये वाला जो बार है तो ये रिप्रेजेंट करता है ट्रीज. मतलब कि यहाँ पर कौन सा ट्री है और यहाँ पर कितने ट्रीज हैं, ये एक्सप्लेन किया गया है. सो नाउ फर्स्ट हम ले लेते हैं. ये मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देती हूं ताकि आपको आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो. हियर एग्जाम्पल 1. द फॉलोइंग इज वर्टिकल बार डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ट्रीज इन फार्म. एक फार्म में अलग अलग ट्रीज हैं. उन ट्रीज को कितने नंबर्स में ग्रो किया गया है? सी, यहां पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये आपको दिया गया है, करेक्ट? वर्टिकल बार में. हॉरिजॉन्टल बार में कौन सा ट्री है? मैंगो, कोकोनट, लेमन, नीम, पपाया, ये दिया गया है. नाउ नंबर ऑफ ट्रीज में आप सोचोगे कि 0 एंड 10 उसके बीच ये एक छोटी सी लाइन है, तो ये 0 एंड 10 के बीच का नंबर क्या होगा? 5. सेम 10 एंड 20 के बीच में ये लाइन है, तो यहाँ मैंगो ट्री अगर आप देखो तो उस लाइन तक आती है 10 एंड 20 के मिडल वाली, तो ये होगा 15. तो इस तरह से 10 एंड 20 के बीच में है वो 15 है, 20 एंड 30 के बीच में 25, 30 एंड 40 के बीच में 35. तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे. नाउ वी कैन स्टडी द बार डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको इस बार डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करके आंसर करेंगे. हाउ मेनी पपाया ट्रीज आर देयर. तो पहले तो यहाँ पपाया ट्री कहाँ है ये आपको देखना है. सी, इट इज हियर. So here they have asked how many papaya trees are there. तो papaya tree इस लाइन तक आती है, तो ये लाइन कहां पर है? नंबर 20 पर. So there are 20 papaya trees. कहां? 20 papaya trees. Next question number 2. How many more coconut trees are there than lemon tree? So lemon and coconut tree को कंपेयर करना है. लेमन ट्री पहले तो देख लीजिए कितने हैं. लेमन ट्री यहां पर आप लाइन देख लीजिए 30 एंड कोकोनट ट्री का देख लीजिए इट इज 45. सो अब आप क्या करोगे? इनके डिफरेंस को ढूंढना है. सो 45 माइनस 30, तो डिफरेंस कितना आएगा? 15. सो देर आर 15 मोर ट्रीज ऑफ कोकोनट देन लेमन. लेमन से 15 ट्रीज ज्यादा है कोकोनट के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच टाइप ऑफ ट्री इज द ग्रेटेस्ट इन नंबर?
सबसे ज्यादा कौन सा ट्री अवेलेबल है? यहां पर आपको बार्स दिख रहे हैं अलग अलग कलर के। सो सबसे ज्यादा कौन सा बार लंबा है? यस, इट इज ग्रीन कलर, सो इट इज नीम। So which is the greatest number of trees? The greatest number of trees are the neem trees. Neem trees. Next, number 4. The number of mango tree is 51. Say true or false. So यहाँ पर number of mango tree दिए हैं 51. तो mango tree देखिए कितने हैं? 10 and 20 के बीच में है। सो ये 15 होता है, 51 नहीं होता है। सो इट इज फॉल्स। देर आर ओनली 15 मैंगो ट्रीज, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द फार्म। तो यहां पर टोटल करना है। मैंगो 15, कोकोनट 45, लेमन 30, नीम 50, पपाया 20। सो इन सारे ट्रीज के पहले हमने यहाँ नंबर ऑफ ट्रीज लिख लिए और फिर उनका टोटल कर दिया। टोटल इज 160। सो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। नाउ लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 8.1। हियर इन एक्सरसाइज 8.1 let us read what is given in the question. Books were brought for the school library for the new academic year. The details of purchase are given as bar diagram. इसको स्कूल लाइब्रेरी के लिए उन्होंने बुक्स खरीदी थी और इनके डिटेल्स आपको बार डायग्राम के थ्रू यहां पर दिया गया है। सो इन डिटेल्स को स्टडी करके इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। सो नाउ पहले ये देख लेते हैं बुक्स कौन। ये है स्कूल लाइब्रेरी। टाइटल क्या है? स्कूल लाइब्रेरी। लेबल, ये लेबल है नंबर ऑफ बुक्स, मतलब कितनी बुक्स खरीदी गई। और ये जो है बुक्स, ये वाला लेबल बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन सी बुक खरीदी गई। इंग्लिश, स्टोरी बुक्स, रीजनल लैंग्वेज बुक, साइंस बुक, हिस्ट्री बुक, ज्योग्राफी बुक, मैथमेटिक्स बुक। अलग अलग कलर से इनको रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ क्वेश्चन ए, हाउ मेनी बुक्स वेर परचेज्ड इन ऑल। इन ऑल का मतलब है टोटल करना है। तो पहले लिख लीजिए हर एक सब्जेक्ट की बुक्स कितनी है। इंग्लिश इट इज 40, स्टोरी बुक इट इज 60 and 70 के बीच में है तो 65, regional language it is in between 10 and 20 so it is 15, science it is in between 50 and 60 so it is 55, history 20, geography 20, mathematics it is 40। तो अब मैंने जो आपको बोला 40, 65, 15, 55, 20, 40 इन सारी बुक्स को ऐड कीजिए तो यू विल गेट द बुक्स परचेज्ड इन ऑल, नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड इन ऑल। आंसर आपको मिलेगा 255। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, हाउ मेनी स्टोरी बुक्स वेर बॉट। यहां पर सिर्फ स्टोरी बुक्स के बारे में पूछा है तो स्टोरी बुक्स कितनी खरीदी गई थी? 65। So answer is 65 story books were bought. Next question number C. The same number of books were bought in 2 pairs of categories. Which were they? इन सारी बुक्स में से 2 कैटेगरी की बुक्स ऐसी है जिसमें सेम नंबर ऑफ बुक्स खरीदी गई है, तो वो कौन सी है? इट इज फर्स्ट थिंग आप देख सकते हो इंग्लिश की 40 है, मैथ्स की 40, तो ये 2 पेयर है। दूसरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यहां पर भी 20, यहां पर भी 20। सो फर्स्ट पेयर इज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, सेकेंड पेयर इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द सेम नंबर ऑफ बुक्स वेर बॉट इन 2 pairs ऑफ कैटेगरी, व्हाट वेर दे, ये हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी गॉट द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स मतलब सबसे कम बुक्स किस कैटेगरी में खरीदी गई है। यहां पर आप बार डायग्राम से देख सकते हो कि कौन सा सबसे छोटा बार आपको दिख रहा है यहाँ पर इन सब बार में से। यस, ये ब्लू कलर का जो है वो सबसे छोटा बार है। दैट मीन्स ये बुक, इट इज रीजनल लैंग्वेज। सो रीजनल लैंग्वेज बुक्स वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स बॉट। क्लियर? नेक्स्ट, let us move on to question number 2. The bar diagram shows the amount spent in month on various items by Ram's family. तो ये राम की फैमिली के एक्सपेंडिचर मतलब पूरे महीने के खर्चे हैं। यहां पर अमाउंट स्पेंट दिया गया है, दैट इज कितने पैसे खर्च की गए, और यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि हाउस रेंट पर कितने पैसे खर्च हुए, एजुकेशन पर कितने, फूड यानी खाने पीने की चीजों के लिए कितने पैसे, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बिल आते हैं वो पे करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और बाकी कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं तो अदर्स। तो ये आपको बार डायग्राम दिया गया है। On the basis of this bar diagram, they have asked you 4 questions. एग्जाम में भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। Now let's start solving. Question A. How much money does Ram require to meet the monthly expense? तो ये पूरे महीने के एक्सपेंस के लिए, खर्चे के लिए टोटल राम को कितने पैसे चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कितने खर्चे हर एक चीज के लिए लगते हैं। हाउस रेंट, सबसे पहले हाउस रेंट 5000 रुपीज, एजुकेशन 1000 रुपीज, फूड 3500, इलेक्ट्रिसिटी ये 500 एंड 1000 के बीच है, तो ये होगा आपका 750। करेक्ट? 500 एंड 1000 के बीच में आता है वो है 750। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 रुपीज एंड अदर एक्सपेंसेस उसके थे 1500। तो इन सारे का टोटल करना है, टोटल विल बी 12,750 रुपीज, जो उसका मंथली एक्सपेंडिचर है। इतने पैसे हर महीने खर्च होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच आइटम डज राम स्पेंड द मोस्ट? सबसे ज्यादा किस चीज में खर्चा होता है? यहाँ बार डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है तो देखकर ही पता चलेगा। सबसे ज्यादा खर्चा होता है हाउस रेंट पर। हाउस रेंट कितना होता है? 5000। नेक्स्ट, सी, हाउ मच डज राम स्पेंड ऑन फूड एंड एजुकेशन टुगेदर? मतलब फूड एंड एजुकेशन इन दो बार्स को स्टडी करके उनका टोटल करना है, क्योंकि टुगेदर पूछा गया है। तो फूड का है 3500 एंड एजुकेशन का यहां पर है 1000। तो यहां आपको करना है 3500 प्लस 1000। सो आंसर विल बी 4500, फूड एंड एजुकेशन टुगेदर। नेक्स्ट, if Ram's monthly income is 16,000 rupees, what would be his saving? तो यहां पर अगर उसको मंथली इनकम मतलब उसकी सैलरी अगर 16,000 है और इतने खर्चे वो करता है तो उसके पास क्या बचेगा? तो आपको क्या करना है? 16,000 माइनस आपने जो क्वेश्चन 2 में उसका टोटल मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट किया था, कितना हुआ था? 12,750। सो 16,000 माइनस 12,750 अगर आप करोगे तो उसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। करेक्ट? वो आपको मिल जाएगा कि उसका कितना टोटल होता है। तो टोटल सेविंग्स होगा 3,000
250 रुपीज। हर महीने वो सिर्फ 3250 रुपीज बचा सकता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ टॉयज अवेलेबल इन अ टॉय शॉप। ये एक टॉय शॉप का चार्ट है। यहां पर नंबर ऑफ टॉयज दिए गए हैं और यहां पर कौन सा टॉय है वो दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। क्वेश्चन ए, फाइंड द नंबर ऑफ कार्स। तो यहां पर कार्स कितनी है? यस, इट इज 40। नेक्स्ट, विच टॉय इज अवेलेबल इन द मैक्सिमम नंबर एंड हाउ मेनी। कौन सा टॉय है जो सबसे ज्यादा है और कितने नंबर्स में है? सबसे बड़ी लाइन है ये रेड वाली। सो बॉल आर अवेलेबल इन मैक्सिमम नंबर्स। हाउ मेनी पूछा है। देयर आर हाउ मेनी बॉल्स? 70 बॉल्स। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन टॉय शॉप। तो यहां पर हमें टोटल करना है। पहले एक के बाद एक सारे टॉयज को लिख लीजिए। कार 40, टेडी बेयर्स 50, बॉल 70, पजल्स 60, हेलीकॉप्टर 30। फिर इनका टोटल कीजिए। यू विल गेट द आंसर। द आंसर इज 250। नेक्स्ट, हाउ मेनी पजल्स आर अवेलेबल इन शॉप। पजल्स कितनी अवेलेबल है शॉप में? पजल्स यहां पर है येलो लाइन। तो ये कितने अवेलेबल है? 60। So 60 puzzles are available in the shop. Next, the number of helicopter is equal to 30. Right, true or false? हेलीकॉप्टर जो है वो 30 है, ऐसा दिया गया है। ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए यहां पर हेलीकॉप्टर 30 में है। यस, सो इट इज ट्रू। ये ट्रू है। ओके, नाउ लेट्स स्टॉप हियर। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो के थ्रू जो एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो समझ में आ गई होगी। मैं अब इस एक्सरसाइज को पीडीएफ के थ्रू आपके पास भेज रही हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। दिस यू विल सॉल्व इन योर रफ बुक फर्स्ट, ट्राई टू गेट द आंसर्स करेक्टली, और फिर आप मेरी पीडीएफ में से देख के अपने आंसर करेक्ट है या नहीं चेक कर लोगे, एंड देन यू कैन कॉपी दिस टू योर CW बुक। ओके, सो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।